ये क्या हो गया है? ये क्या हो गया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित आनंद और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो महान यूट्यूबर है, महान क्या फेमस है, काफ़ी फेमस हो चुके हैं। नाम आपको पता होगा, मनीष कश्यप। तो इनकी मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं, कम नहीं हो रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। जी हाँ, इन पे एनएसए एनएसए एक्ट लग गया है। एनएसए जो है वो एक्ट एप्लीकेबल हो गया है और पुलिस के हिरासत में ये आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह रही ठीक है 10 अप्रैल को देखेंगे। 19 अप्रैल तक तो ये रिमांड में है। अब देखिए मुद्दा क्या है। चलिए मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दे पे चलने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अड्डा 24/7 जुडिशरी पे। मैं अमित आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि मुद्दा है क्या और करेंटली क्या चल रहा है हमारे सोसाइटी में। प्लस हमारा जो ऐप है, आपका जो ऐप है अड्डा 24/7 का ऐप, इसे डाउनलोड करके इसके अल्टीमेट फ़ायदे आप उठा सकते हो। इन सारे फीचर्स के एक साथ आप जितने हो सकते उतने फ़ायदे आप कंज्यूम कर सकते हैं। और आपके लिए जो भी बैचेस है वो बैचेस की जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। Y707 कोड लगा के आप कोई भी अपना मन पसंदीदा बैच पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, चाहे इन पे, चाहे इन पे, चाहे हमारा सबसे स्पेशल, आपका सबसे स्पेशल महापैक पे, जहाँ पे 16 स्टेज की तैयारी एक जगह हो जाएगी। बस कोड लगाना ना भूले Y707। और कहाँ पे जाओगे कोड लगाने? अड्डा 24/7 के वेबसाइट पे जाइएगा, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। खुद से पढ़िए, खुद से समझिए, खुद से डिसाइड करिए और कोड लगाइए Y707। चलिए मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा ये है कि जो हमारे यूट्यूबर साहब हैं मनीष कश्यप, सुप्रीम कोर्ट ने अग्री किया है कि थर्सडे अप्रैल 10 को जो पेटिशन फाइल की गई है मनीष कश्यप के द्वारा चैलेंजिंग मल्टीपल एफआईआर, जो उनके अगेंस्ट मल्टीपल एफआईआर लॉन्च किया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई डिस इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी कंसर्निंग वायलेंस अगेंस्ट बिहारी माइग्रेंट वर्कर इन तमिलनाडु। एक वीडियो रिलीज किया था कि तमिलनाडु में जो बिहारी माइग्रेंट, जो बिहारी वर्कर्स हैं, जो बिहार के रहने वाले जो वर्कर्स हैं, जो बहुत ही मेहनती होते हैं, उन पे वायलेंस किया जा रहा है, उनको पीड़ा, उनको चोट पहुंचाई जा रही है, उनके साथ गलत हो रहा है। उसके रिगार्डिंग एक फेक वीडियो रिलीज किया गया जिसके अगेंस्ट बहुत सारे एफआईआर रिलीज हो गए। अब तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एनएसए एक्ट भी लगा दिया। एनएसए क्या है ये भी हम आगे देखने वाले हैं। द मैटर वॉज हर्ड बाई ए बेंच ऑफ हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पर्दीवाला। द पेटिशन वॉज अदरवाइज नॉट लिस्टेड टूडे, but Chief Justice of India DY Chandrachud agreed to consider a matter at the end of the board when the council mentioned the case today morning। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत ही समझदार इंसान है, जानते हैं कि ये सारा मैटर बहुत ही कंट्रोवर्शियल है और इस पे बात करना ज़रूरी है। तो उन्हें आज मैटर लिस्टेड था भी नहीं, फिर भी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा सुन लेते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। यूट्यूब पे ये बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही फेमस है, उनकी बातों में बहुत दम है और कुछ कुछ बातें ये कॉमेडी भी करते हैं मनीष कश्यप जी। तो देखिए ये तो फंसे हैं बहुत तगड़ा, अभी बहुत तगड़ा फंसे हुए। एनएसए एक्ट भी लगा दिया है। अब देखिए, When the matter was taken in the evening, the council submitted, काउंसिल ने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग चुका है इनके अगेंस्ट। एनएसए हैज बीन इम्पोज ऑन मी अपार्ट फ्रॉम मल्टीपल एफआईआर, मल्टीपल एफआईआर भी है और एनएसए भी लिखा दिया गया है और मुझे कोई भी कॉपी नहीं दी गई है। एनएसए के अंदर जो चार्ज लगा है उसके कोई भी कॉपी नहीं दी गई है। इसके अगेंस्ट सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, जो कि स्टेट ऑफ तमिलनाडु को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया है कोर्ट को कि कश्यप जो कस्टडी में है आफ्टर रिमांड ऑर्डर्स पास बाय द मजिस्ट्रेट। इफ द petitioner इज इन कस्टडी एज पर जुडिशियल ऑर्डर देन इट विल बी डिफिकल्ट टू एंटरटेन द रिट पिटिशन। ये कही गई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि अगर वो कस्टडी में है तो रिट पिटिशन को लाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, तमिलनाडु में प्रवासी मजदूर की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के मामले में यूट्यूबर मनीष को
मदुरई कोर्ट ने 19 अप्रैल तक 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले कोर्ट ने मनीष को पुलिस कस्टडी में भेजा था। अब इस मामले में यूट्यूबर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर की गई, जिससे अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ क्लब करने की मांग की गई है। सही बात है, 10 जगह एफआईआर करने से क्या फायदा, 10 कोर्ट का टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा सारे एफआईआर को एक साथ क्लब कर देते हैं, मिला देते हैं। इस मामले में सुनवाई होने वाली है। बीते सप्ताह ही तमिलनाडु पुलिस की टीम कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से ले गई। पटना से उन्होंने अरेस्ट कर लिया। तमिलनाडु में मदुरई कोर्ट में मनीष को पेश करने के बाद पुलिस को 3 दिनों की रिमांड मिली थी, जिसमें उनसे पूछताछ की गई। इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने भी मनीष से पूछताछ की थी। बिहार पुलिस की पूछताछ के बाद कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को ट्रांजिट रिमांड की अर्जी को मंजूरी दी थी। उसके बाद ही कोर्ट से मतलब वहां से आया फरमान कि भाई साहब जाइए, उन्हें अब अरेस्ट करिए। तमिलनाडु की पुलिस आई तो पहले बिहार की पुलिस ने सारे इंस्पेक्शन किए, जो भी डिटेल्स लेनी थी, जो भी बातें पूछनी थी, सब पूछ लिया। अब तमिलनाडु की पुलिस आई, उन्होंने उस मनीष जी को उठाया और अब वो लेके चल गई है तमिलनाडु। 19 अप्रैल तक तो रिमांड में है ही, और सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि 10 अप्रैल को हम बात करेंगे। अब देखते हैं थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। है क्या ये, बहुत ही आजकल फेमस हो रखा है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्या है? ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हमारा, ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, ये इंडियन पार्लियामेंट में सितंबर 23, 1980 को फॉर्मुलेट हुआ। सॉल्विंग द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। सबसे पहला क्वेश्चन एनएसए किसके ऊपर है? प्रिवेंटिव डिटेंशन के ऊपर बेस्ड है। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है। डिटेन करके पहली ऑफेंस हुआ नहीं है, मैं प्रिवेंट करेगा कि कोई ऑफेंस हो ना जाए। कैसा ऑफेंस? जो कि नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट होगा। वैसे ऑफेंस होने से पहले उसे पकड़ के साइड कर दो, अलग कर दो कि ऑफेंस हो ही ना। द गवर्नमेंट मे ऑल्सो डिटेन द इंडिविजुअल टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर को हटाने के लिए, खराब करने के लिए भी हटाया जा सकता है। द पीरियड टू बी डिटेन्ड इज 12 मंथ्स। शुरुआत में 3 महीनों तक के लिए प्रिपेयर्ड किसी को डिटेन कर सकते हैं आप, और मैक्सिमम 12 महीनों तक के लिए डिटेंशन हो सकता है। द एक्सटेंशन विल टेक प्लेस इफ द गवर्नमेंट इश्यूज फ्रेश एविडेंस एज अगेंस्ट द इंडिविजुअल। अगर नए सबूत मिलते हैं तो 12 महीने तक भी डिटेन किया जा सकता है। अब एनएसए एक्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, अभी बहुत लोगों पे एनएसए एक्ट लगाया जा रहा है। कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है? कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है? इस बारे में आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बताएं। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? किसी का राइट टू स्पीच को हटाया जा, किसी फ्रीडम है स्पीच का हटाया जा रहा है, और क्या वो वीडियो फेक था? तो क्या उस फेक वीडियो के लिए उसको सजा इतनी बड़ी मिलनी चाहिए? इन क्वेश्चन का जवाब आप खुद से सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलेंगे फिर से। नमस्कार।